गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए पार्ट 19 पढ़ेंगे इंग्लिश में। नूडल। दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक आवर अर्थ सर। नूडल ने कहा, श्रीमान जी, हमारी उड़न दस्ता तैयार है और पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता है। थिंक टैंक, टेल दैम टू होल्ड। थिंक टैंक कहता है उन्हें कहो रुक जाए। टेल दैम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ। आयोटा ट्रांसक्राइब, उन्हें कहो कि नई इन्फॉर्मेशन पृथ्वी से आई है। आयोटा जो है तब तक कविता का दूसरा भाग अनुवाद करता है। ट्रांसक्राइब यानी अनुवाद करना। आयोटा, यस सर, हाँ श्रीमान। सीरियो रीड्स ए वेरी ग्रेविटी, वह बहुत ही ग्रेवली गंभीरता से पढ़ती है। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, वो कहती है लुढ़का लुढ़का बिल्ली और सितारा। सितार जो हम बजाते हैं ना, गिटार, उसे कहते हैं सितार। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, गाय जो है चंद्रमा के ऊपर से कूद गई। द लिटिल डॉग लाव टू सी सच स्पोर्ट, कुत्ता जो है ये स्पोर्ट देखकर हंसा, खेल देखकर हंसा। एंड द डिश रैन अवे विथ ए स्पून, और जो खाने की थाली थी वह चम्मच के साथ उड़ गई। ये छोटे बच्चों की नर्सरी की कविता है जो आयोटा पढ़ रही है। ठीक है। अब नर्सरी की किताब में बिल्लियाँ भी बोलती हैं, बिल्लियाँ सितार बजाती हैं। ठीक है। गाय जो है बोलती हैं, वो कुछ भी कर सकती है। तो इसमें बताया द काउ जम्प्ड और द मून, चंद्रमा पे कूद गई। ओफ लापिंग दिस द डिश रैन अवे विद ए स्पून, ओफ हंसा कि एक थाली जो है सब्जी जिसमें बहुत सारी डिशेस भर पड़ी है वो चम्मच के साथ उड़ गई। ये तो काफ़ी हंसने वाली बात है। थिंक टैंक सीज लाफ्टर, हंसना बंद करो, डेजिस दबाव डालता है। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो बहुत खतरे की बात है। द अर्थलिंग हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, पृथ्वीवासी जो सभ्यता के ऊंचे शिखर पे पहुंच गए। डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना? दे टॉट दैट डोमेस्टिक एनिमल म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक, उन्होंने अपने पालतू जानवरों को संगीत सिखा दिया है और अंतरिक्ष की टेक्निक सिखा दी है। यानी इनके पालतू जानवर बोलते हैं, सितार बजाते हैं, चंद्रमा पे कूद जाते हैं। यानी इसका मतलब इनकी टेक्नोलॉजी हमसे भी आगे है। हम भी इन पे आक्रमण करना चाहते हैं, उल्टा कहीं इन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो हम जो फंस जाएंगे। इवन दैट डॉग्स हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ तक कि यहाँ के कुत्ते भी हंस सकते हैं। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लानेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउ, क्या पता वे हजारों गायों को एक साथ आक्रमण कर दे किसी ग्रह के ऊपर, क्योंकि इनकी गाय तो चंद्रमा पे कूद सकती है तो किसी ग्रह पे भी जा सकती है। जबकि एक्चुअल में ये नर्सरी की किताब है जिसमें गाय जो है चंद्रमा पे कूदी है, कविता में बताया गया है। लेकिन थिंक टैंक में मूर्ख राजा है, उसने सोचा कि गाय जो है किसी ग्रह पे कूद सकती है। नोटिफाई द इन्वेशन फ्लीट, नो इन्वेशन टुडे ओ ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, उसने कहा अपने उड़न दस्ते को, आक्रमण उड़न दस्ते को जल्दी से कहो कि पृथ्वी पे आक्रमण नहीं करना है, उल्टा हमारे मंगल ग्रह से यहाँ भागने का टाइम आ गया है, कि आज तो कोई इन्वेशन नहीं होना चाहिए। तभी जो है ओप अगला कविता का भाग पढ़ता है। यस सर, रीडिंग वो श्रीमान। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड ग्रेट फॉल, हम्प्टी डम्प्टी दीवार पे बैठा हुआ है, वो बहुत ही ग्रेट फॉल यानी वो ऊंचाई से गिरा है। ऑल द किंग्स हॉर्सेस, राजा के सारे घोड़े, ऑल द किंग्स मैन, राजा के सारे आदमी, कैनॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन, वापस हम्प्टी डम्प्टी को दीवार पे नहीं बैठा सकते। ओह लुक सर, हियर्स पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, श्रीमान जी देखिए हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर। वाई सर ही लुक्स लाइक, देखो श्रीमान जी वो कैसा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? ही लुक्स लाइक, देखिए श्रीमान जी, टर्न्स द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक, वह जो हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर जो है थिंक टैंक की तरफ करती है। द एंड द ऑडियंस, ऑडियंस की तरफ भी करती है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग, चिल्लाता है, होल्डिंग हिज हेड, अपना सिर पकड़ लेता है। इट इज़ मी, ये तो मैं हूँ। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, ये तो मेरा सिर है जो गुब्बारे की तरह दिखाई दे रहा है। द अर्थलिंग हैव सीन मी, पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया है। दे आर आफ्टर मी, वो राजा सोचता है कि नर्सरी की किताब में जो हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर है वो उसकी है, जबकि एक्चुअल में वो किसी कार्टून की पिक्चर होती है। लेकिन वो मुझे मिसअंडरस्टूड कर लेता है और ऐसा समझता है कि वो तस्वीर किसकी है, उसकी है। वो कहता है हैड ए ग्रेट फॉल, ये तो बहुत बड़ा पतन हो गया।
दैट्स मीन दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल। इसका मतलब उनकी योजना है, वे हमारे मंगल ग्रह पे आक्रमण करना चाहते हैं, एंड मी, और मेरे ऊपर भी। इट्स एन इन्वेशन ऑफ मार्स, ये तो मंगल ग्रह पे आक्रमण है। हम पृथ्वी पर आक्रमण करना चाहते थे, उल्टा उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, आई मस्ट एस्केप विदाउट ए डिले। एक स्पेस कैप्सूल मेरे लिए मंगाओ, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। स्पेस कैप्सूल का मतलब है एक अंतरिक्ष यान मंगाओ, मैं मंगल ग्रह को छोड़ना चाहता हूँ। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, उसने कहा अंतरिक्ष के लोगों आप जल्दी से पृथ्वी को छोड़ दीजिए, बट बी श्योर टू मूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, कि अपने विजिट के सारे ट्रेसेस को भगा देना। मतलब कि तुम वहाँ गए हो तो वहाँ कोई सबूत मत छोड़ना। द अर्थलिंग मस्ट नोन दैट आई नो, अगर तुमने सबूत छोड़ दिए तो पृथ्वीवासियों को पता चल जाएगा कि हम पृथ्वी पर आक्रमण करने आए थे। ओमेगा आयोटा ओ रस अबाउट पुटिंग बुक्स बैक्स ऑन स्लीव्स, ओमेगा आयोटा ओ सभी जो है किताबों को वापस स्लीव्स में रख देते हैं जहाँ से निकाली थी। नूडल वेयर शैल वी गो सर, नूडल ने कहा हमें कहाँ जाना होगा श्रीमान जी। थिंक टैंक 100 मिलियंस माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मंगल ग्रह से लगभग 100 लाख मील दूर जाना होगा। ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट टू इवैक्यूट द इंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, हमारी सारे उड़न दस्तों को, जो आक्रमणकारी उड़न दस्ते हैं उन्हें कहो कि मंगल ग्रह को छोड़ दे, हमें मंगल ग्रह से भागना होगा। यानी पृथ्वीवासी यहाँ आने वाले ही होंगे किसी भी क्षण, ये अपनी गायों से आक्रमण करेंगे, बम्बों से आक्रमण करेंगे, हमें छोड़ेंगे नहीं। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी ए 100 माइल्स मिलियंस माइल्स अवे, हम अल्फा सेंचुरी एक नई आकाशगंगा है उसकी तरफ जाएंगे जो कि यहाँ से सैकड़ों लाख मील दूर है। 100 यानी सैकड़ों, मिलियन यानी लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ओमेगा आयोटा ऑफ रन ऑफ राइट, सभी जो है दौड़ने लगते हैं। नूडल हैम्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, नूडल थिंक टैंक की मदद करता है मंगल ग्रह को छोड़ने में। एंड द कर्टेन लॉस से क्लोजेस, और जो है नाटक बंद हो जाता है। स्पॉटलाइट सांस ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और स्पॉटलाइट जो है अब इतिहासकार के ऊपर आकर गिरती है। चकलिंग, इस इतिहासकार भी हंसने लगता है कि क्या मंगल ग्रह का राजा मूर्ख बन गया, और एक नर्सिंग की किताब को हथियारों की किताब समझने लगा और पृथ्वीवासियों को एडवांस समझने लगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव द वर्ल्ड फ्रॉम ए मार्टियन इन्वेशन, और इस तरीके से एक धूल से भरी हुई किताब ने, नर्सरी की जो किताब थी, उसने मंगल ग्रह के आक्रमण से पृथ्वी को बचा लिया। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, इन द 20th सेंचुरी 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपन, और यह ऐसे कि आप जानते हैं कि 25वीं शताब्दी में अब हम हैं, और ये घटना जो है 500 साल पहले हुई थी। वी अर्लिंग रिज्यूम कॉन्टैक्ट विद मार्स, लेकिन 25वीं शताब्दी में हमने मंगल ग्रह वासियों से कांटेक्ट कर लिया है। मतलब अब 25वीं शताब्दी में मंगल ग्रह के जितने भी लोग हैं वो पृथ्वीवासियों के दोस्त बन गए हैं। यू इवन बिकम वेरी फ्रेंडली विद मार्शियन, यहाँ तक कि हम मंगल ग्रह के लोगों के साथ दोस्ती से युक्त वातावरण में आ गए, अब वो हमारे दोस्त थे। बाय द टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वेरी क्लेवर मार्शियन, क्योंकि अब जो है थिंक टैंक मंगल ग्रह का राजा नहीं है, कौन है, नूडल है, द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, क्योंकि नूडल बुद्धिमान था, वो मंगल ग्रह छोड़ के नहीं भागा था, और नूडल को अब जो है मंगल ग्रह का राजा बना दिया गया है। ठीक है, ओ यस, वी टॉट द मार्टियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविच एंड द बुक्स, इस तरीके से हमने मंगल ग्रह वासियों को किताब और सैंडविच के बीच में अंतर का समझाया। उन्होंने किताबों को सैंडविच समझा था, लेकिन हमने उनको बताया कि किताबें एक्चुअल में ज्ञान प्राप्त करने का सोर्स से सैंडविच नहीं है। वी टॉट देम हाउ टू रीड, हमने उनको पढ़ना सिखाया। वी एस्टैब्लिश ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, हमने मंगल ग्रह की राजधानी मार्सोपोलिस में एक लाइब्रेरी स्थापित की है जहाँ पे हमने पृथ्वी की किताबों को रखा है। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इज स्टिल वन बुक, लेकिन अभी भी एक किताब थी दैट मार्टियंस कैन नेवर ब्रिंग देम सेल्फ टू रीड,
एक किताब ऐसी है जिसको मंगल ग्रहवासी अपने साथ पढ़ने के लिए नहीं ले जाना चाहते। वो कौन सी है? यू हैव गेस्ड, जैसा कि आपने अनुमान लगा लिया, मदर गूस, माँ हंसनी की किताब। क्योंकि उसके अंदर, किताब के अंदर इस तरीके से बताया गया है कि गायों का उड़ना, कुत्तों का हंसना, उनका सितार बजाना, डिशों का उड़ना, रिंग्स और धातु की चीज़ों का उगना, तो वो खतरे वाली चीज़ें थी। ठीक है, तो वो मंगल ग्रहवासी उसको लेकर नहीं गए हैं। लेकिन आज भी मंगल ग्रह पे सारा वातावरण जो है अच्छा हो गया है, क्योंकि मूर्ख राजा वहाँ से भाग गया है। अब तो कौन राजा है? नूडल, जो कि बुद्धिमान राजा है। सी बोस एंड एग्जिस लाइस, वो झुकती है और वहाँ से निकल जाती है। तो इस लेसन में हमने देखा कि हाँ, एक किताब जो है, पृथ्वी की नर्सरी की किताब जो है, वह पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचा देती है। उल्टा मंगल ग्रह का राजा यह समझता है कि पृथ्वीवासी मंगल ग्रह पे आक्रमण करना चाहते हैं। ठीक है, इसकी क्वेश्चन आंसर देख लो। वाई डिड थिंक टैंक प्लान फेल टू इन्वेट द अर्थ? थिंक टैंक की योजना फेल क्यों हो जाती है पृथ्वी को जीतने की? तो इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि वो उस नर्सरी की राइम बुक को मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन करता है, मतलब कि उसको समझ नहीं पाता है कि एक नर्सरी की पोइम की किताब है, बच्चों की, पृथ्वीवासियों के छोटे बच्चों की किताब है। इसमें जो जानवर बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, और जो धातुएं ज़मीन में उग रही है, नौकरानियाँ उग रही है, एक्चुअल में वो एक बच्चों की पोइम की किताब है। ठीक है, तो वो गलत अंडरस्टैंड कर लेता है, इसलिए उसका प्लान फेल हो जाता है। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नूडल। नूडल की कैरेक्टर स्केच दीजिए। नूडल कैसा व्यक्ति है, उसका चरित्र के बारे में बताइए। तो नूडल एक बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि वो पहले तो ये समझता है, थिंक टैंक को ये कहता है कि राजा, आप जिसे सैंडविच समझते हैं वो एक्चुअल में कम्युनिकेटिव डिवाइस है। ठीक है, तो बिल्कुल उसने सही कहा कि वो कम्युनिकेटिव डिवाइस है। दूसरी बार वो कहता है कि वो ईयर कम्युनिकेटिव डिवाइस ना होकर आई कम्युनिकेटिव डिवाइस है, जिससे हम देख सकते हैं, जिससे देखकर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भी उसने सही कहा। ठीक है, तो नूडल की जो बार बार राजा को करेक्ट करने की नीति है वो एकदम सही है। वो उसे बार बार समझाता है कि आप जो है, जो सोचते हैं वो गलत है। ठीक है, एक नूडल एक बुद्धिमान कैरेक्टर है। ठीक है, और आप ये भी बताए कि थिंक टैंक मंगल ग्रह छोड़ के भाग जाता है और नूडल वहीं पे रहता है, तो एक वाइज कैरेक्टर के रूप में इसको यहाँ बताया गया है। व्हाट डू यू नो अबाउट थिंक टैंक आफ्टर रीडिंग द प्ले? ये प्ले पढ़कर आप थिंक टैंक के बारे में क्या सोचते हो? थिंक टैंक के बारे में यही सोचते हैं कि वो मूर्ख राजा है, जो अपने आप को सर्वाधिक सुंदर समझता है। वो घमंडी राजा है, अपने आप को सर्वाधिक होशियार समझता है। ठीक है, और वो थिंक टैंक जो है वो पृथ्वी की किताब को गलत अंडरस्टैंड कर लेता है, मिस इंटरप्रिटेशन करता है, अलग हस्तक्षेप करता है, गलत हस्तक्षेप करता है। मतलब वो ये समझता है कि पृथ्वीवासी जो है साइंस में उस मंगल ग्रह से भी ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, जबकि एक्चुअल में पृथ्वीवासी साइंस में मंगल ग्रह से डेवलप नहीं थे। ठीक है, वो तो एक नर्सरी की किताब थी जिसको उसने गलत समझ लिया। ठीक है, तो इस तरह से थिंक टैंक एक मूर्ख राजा के रूप में यहाँ दर्शाया गया है, जो कि अल्फा सेंचुरी की तरफ भाग जाता है। ठीक है, हाउ आर फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश बिटवीन पीपल ऑफ मार्स एंड पीपल ऑफ अर्थ? दोस्ती से युक्त वातावरण कैसे स्थापित हो गया मंगल ग्रह वासियों और पृथ्वीवासियों के बीच में? क्योंकि वो मूर्ख राजा तो वहाँ से भाग गया था, अब बुद्धिमान राजा नूडल वहाँ का राजा बना। तो उसको तो पता था कि पृथ्वी की ये कोई सूचना की किताब है। ठीक है, और उसने ये भी पता कर लिया था कि पृथ्वी की सूचना की किताब एक्चुअल में नर्सरी की पोइम की किताब है। तो फिर नूडल ने पृथ्वीवासियों से दोस्ती कर ली। ठीक है, और नूडल के राज में ही पृथ्वीवासियों ने मंगल ग्रह पे एक लाइब्रेरी भी बनाई, मार्सोपोलिस उनकी कैपिटल सिटी के अंदर। ठीक है, और पृथ्वीवासियों ने उनको समझ आया कि ये किताबें हैं, एक्चुअल में ये सैंडविच नहीं है जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। परहैप्स द अर्सलिंग हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, व्हाई डज आयोटा सेज? आयोटा ये क्यों कहती है कि पृथ्वीवासियों के कान हमसे भी तेज है? आयोटा इसलिए कहती है कि उस वो ये सोचती है कि जब थिंक टैंक उनसे कहता है कि जो सैंडविच है, जो किताब उन्होंने हाथ में पकड़ रखी थी, थिंक टैंक उनको सैंडविच कहता है कि तुम इनको सुनो, जबकि एक्चुअल में किताबों से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इसलिए आयोटा कहती है कि हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, शायद पृथ्वीवासियों के कान हमसे ज़्यादा तेज है, इसलिए उन्हें सुनाई दे रहा है, देता है, या फिर हम करेक्ट फ्रिक्वेंसी को नहीं मिला पा रहे हैं। तो ये इसलिए उसने ऐसा कहा। ठीक है, ओके।